વડોદરા શહેરના ડભોઈ રોડ ઉપર રહેતા અને વડોદરા મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગના ટીબી સેન્ટરમાં કામ કરતા એક યુવાન કર્મચારીને ઉપરી મહિલા અધિકારીના ત્રાસથી માનસિક ત્રાસ વધી જતા હાર્ટ એટેક આવતા તેનું કરુણ મોત નીપજ્યું। વડોદરા શહેરના ડભોઈ રોડ ઉપર આવેલા ઋષિ પાર્ક સોસાયટીમાં રહેતા અને વડોદરા મહાનગરપાલિકાના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા સંચાલિત સિટી ટીબી સેન્ટરમાં ड्राइवर तरीके फरज बजावता विजयकांत गयाप्रसाद श्रीवास्तवने तेमना उपरी महिला अधिकारी लीना चांद्राणी द्वारा सतत मानसिक त्रास आपवामां आवतो हतो अने विजयकांत श्रीवास्तवने लीला चांद्राणी वारंवार तेनी फरियाद बलात्कार उपर नोंधावशे तेवी धमकी आपता हता, जेना कारणे आ प्रकारनी खोटी फरियाद लीना चांद्राणी द्वारा करवामां आवे तो समाजमां बदनामी थाय तेवा डरथी विजय श्रीवास्तव वारंवार अन्य उपरी अधिकारीओने फरियाद करतो हतो, परंतु लीना चांद्राणी और तेना उपरी अधिकारी वच्चे सुवाड़ा संबंध होवाना कारणे लीना चांद्राणी पर कोई ज पगला लेवाता न हता, जेथी विजयकांत श्रीवास्तव साथे लीला चांद्राणीए झगड़ो करता बपोरना समय बंने वच्चे खासी बोलाचाली थवा पामी हती। जे बाद घरे पहोंचेला विजयकांत श्रीवास्तवने अचानक ज छातीमां असह्य दुखाव थता तेओने खानगी होस्पिટલમાં दाखल करवामां આવ્યા હતા, જ્યાં ટૂંકી સારવાર બાદ તેમનું મોત નીપજ્યું। हम लोग ऋषि पार्क सोसाइटी 9 नंबर में रहता हूँ, 7 नंबर में रहते हैं। और हम लोग गए थे, मतलब मुझे लेना था, गाड़ी लेने गए थे। हम लोग गाड़ी लेके आए, अभी अच्छे खासे थे बेचारे। और फिर उसके बाद उनका इधर दर्द हुआ, मैं बोला कि चलो दवा लेते, बोले नहीं नहीं वो मालिश कराऊंगा तो अच्छा हो जाएगा। फिर वो उन्होंने गाड़ी रख के वहाँ पे घर पे आ गए, घर पे कपड़ा निकाल के मालिश करा रहे थे बस। तो मतलब ऐसा एक बैग ऐसा हुआ कि मतलब हम लोग परेशान हो गए तुरंत। क्यों हुआ? मतलब छाती में दर्द हुआ। लेकिन क्यों हुआ? वो अभी टेंशन उनको हुआ, वहाँ ऑफिस पे टेंशन इतना। मुझे आगे बोले संजय भाई मैं आऊँ ऑफिस पे, मीटिंग चालू है। ऑफिस में क्या हुआ? ऑफिस पे ऐसा हुआ कि मैडम का फ़ोन आया था। वो जो एक मैडम उनकी बहन है, उनसे मतलब बात कर रहे थे, तो वो कोई मैडम रीना सोनल मैडम करके, वो उन्होंने मतलब बोले क्यों बात करती हो उससे, क्यों बात करती हो उससे। मुझे हाँ, तो मुझे तो उसको मारे भी, एक दो तमाचा उसको मारे कि भाई क्यों बात करते हो उससे। तो बोले कि भाई मेरी बहन है, मैं बात करूंगा। फिर वो ऐसा मत करके मुझे फ़ोन किए 5-5:30 बजे, फिर चले आए मेरे साथ में। तब से ऐसा मतलब ये बेचारे बहुत टेंशन थे, बहुत टेंशन थे। इनको टेंशन किसने दिया? कौन सी? वो लीना मैडम थे, कोई मैडम, हाँ लीना मैडम को ही, लीना वो टेंशन को देती है बहुत। मतलब ये बोलती है कि इससे तुम बात मत करो। कोई अगर कोई बात करता है तो बोलती है तुम क्यों बात किया उनसे, क्यों बात किया उससे। ऐसा मतलब कि इनकी ऊपरी अधिकारी है वो कुछ नहीं है। वो तो मतलब अधिकारी अगर बोलेगा अब विजय भाई आप यहाँ जाओ, बोले कि नहीं उनको मत भेजो, ऐसा बोलती है। मतलब उनकी वजह से परेशान बेचारे। मुझे आज खुद ही बोल रहे थे कि मैं एकदम मैं मर जाऊँगा या उसको मार दूँगा, ऐसा बोल रहे थे। ये लीना मैडम कौन है? कौन ये मतलब उसमें काम करती है, वो कुछ नहीं है। मतलब आरोग्य में नौकरी करते हैं। हाँ आरोग्य में नौकरी करती है वो। लीना भी आरोग्य में हाँ। और ये ड्राइवर थे और कुछ मतलब कुछ पदवी पे है, इतना ये पता नहीं है, लेकिन तो मतलब परेशान कर रही है, बहुत परेशान। सब पूरा उसका एक डायरी है, उसमें सब लिखे, पूरा लिखे है, मतलब उसका पूरा बायोडाटा लिखे है। तो अगर आप बहुत समय से हैरान कर पूरा बहुत आज 2015 से हैरान कर रही है, 15 साल 2015 से हैरान कर रही है, आज तक हैरान करते आई है। आज क्या हुआ? उनका छाती में दुखना चालू हुआ। फिर मेरे साथ में आए, हम लोग बोले तो दवा ले लेते हैं। बोले नहीं दवा नहीं लेंगे, मालिश कराएंगे बिना से तो अच्छा हो जाएगा। अभी एक्सपर्ट हो गए। हाँ अभी एक्सपर्ट हो गए। अभी हम लोग ऑफिस में झगड़ा हुआ तो कोई बात को लेके हुआ था। लीना बेन चांदवानी नाम की है ना, उनसे बहुत टाइम से उनका झगड़ा चल रहा है, 2015 से। हाँ, आज भी उनका सुबह झगड़ा हुआ था। उनको छाती मतलब बात करते हुए दुखा, लेकिन वहाँ उस टाइम तो कुछ नहीं। ऊपर जाके उन्होंने बताया, मतलब उनको दुख रहा होगा तो उन्होंने बाजू वाले एक अंकल को भी फ़ोन करके बोला, संजय अंकल, और एक उनके फ्रेंड है गौरांग अंकल, उनको भी फ़ोन करके बोला कैसा ऐसा मतलब दुख रहा है तो थोड़ा देखना। झगड़ा वगड़ा का शायद नहीं बताया था। फिर उन्होंने घर पे आके हम लोग को बताया कि टेंशन ना हो, इसलिए हम लोग को फ़ोन नहीं किया था उनने। क्यों झगड़ा कर रही थी वो? कुछ बात थी, वो सोनल बेन करके है ना, उनको कुछ गलत बोल रही होगी, तो ये इनकी बहन लगती है वो, तो उसके बारे में गलत बोला तो भाई समझ के उन्होंने सुना। और उनसे झगड़ा नहीं हो रहा था, धवल भाई से बात हो रही थी और सोनल बेन से, और रूपेक्षा बेन थी। कॉर्पोरेशन ड्राइवर की पोस्ट है उनकी महानगर पालिका में। हाँ, रूपेक्षा बेन थी, सोनल बेन थी, धवल भाई थे और शीतल बेन थी। इन लोग की बात हो रही थी
लीना बहन आके बीच में बोलने लगी क्या हुआ है, तो धवल भाई ने बोला ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो वो आके बोली तुम्हारा पर्सनल मैटर, मतलब ये पर्सनल मैटर है, तुम बीच में मत बोलो। तो उसके पीछे पता नहीं कुछ बहस हुई, आधा पापा ने बताया था, फिर उनका छाती दुख रही थी तो हम लोग ने ज़्यादा पूछा नहीं। फिर उन्हें पहले दबवाया विनय से, मेरे भाई से, फिर खाना खाया और फिर वो बैठे हैं और विनय मेरा भाई दाबने लगा, इतने में तो उनके हाथ पर मतलब जकड़ गए। टेंशन हो गया था। हाँ, उनको बहुत मानसिक त्रास है, बहुत ज़्यादा। तो अभी कौन से हॉस्पिटल में रखा है? केयर यही है पहला। केयर हॉस्पिटल है। हाँ, मेरा भाई और मम्मी और आजू बाजू वाले लेके आए थे। जे नौकरी पे गए थे सुबह, अच्छी तरह से गए थे, ना कभी पान सिगरेट तम्बाकू बीड़ी सिगरेट कुछ नहीं खाते हैं और बहुत स्वस्थ रहते हैं, कुछ कोई बीमारी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और कम से कम 2015 से लीना चंद्रानी नाम की एक सिंधी है लेडीज़, वो उनसे इनका झगड़ा चल रहा है। एक डॉक्टर जाला है, उनके और लीना बहन के नाजायज़ संबंध हैं। उस चक्कर में लीना साहब को दबा के रखती थी और कोई भी मैटर में अपने प्रति सबको खींच लेती थी, सबको दबा के रखती थी। डॉक्टर जाला के उसमें थ्रू में सब जितने स्टाफ के थे सब उसके कर्मचारी उसके अंडर में काम करते थे और जे अपने नौकरी के थ्रू दूसरे भी जो पासपोर्ट वीज़ा बनते हैं उसका काम करती थी नौकरी के। और इसकी ITI कराई है तो इसके नंबर भी बहुत कम है। ये पैसा की ले दे के घूस से ये नौकरी में आई है। और 2015 से मेरे पति पर इसने इल्ज़ाम लगाया कि मैं तुम मेरे को गाड़ी पे नहीं बिठा लोगे तो मैं अपने कपड़े फाड़ कर बलात्कार केस में तुम्हें अंदर करवा दूंगी। तो इस चक्कर में इन्होंने मानसिक हैरान हो गए, दिमागी टेंशन में, बहुत टेंशन में रहते थे। इन्होंने महिला पुलिस थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं लीना को नहीं बिठा लूँगा गाड़ी में, बाकी मैं सबको बिठा लूँगा लेकिन लीना को नहीं बिठा लूँगा, क्योंकि लीना ने मेरी रिपोर्ट करी है कि मैं अपने कपड़े फाड़ के इनको अंदर करवा दूँगी। तो मैं अपनी इज्जत के खातिर मैं इसको नहीं बिठा लूँगा। और ये रोज़ लड़ती थी, रोज़ झगड़ा करती थी, इसके वजह से उनका मानसिक टेंशन बहुत बढ़ गया। आज तो इसने हद कर दी हर तरह से। एक सोनल बहन है, सोनल पारेख, उसके कोई दोस्त है, उसके चक्कर में कुछ कहासनी हुई, उस चक्कर में आज लीना से बहस हो गई तो इनको मानसिक टेंशन बढ़ गया। और ऑफिस में भी इनको थोड़ा अटैक आया, क्या आया पता नहीं। एक संजय भाई हैं बगल के, उनको फ़ोन करा, एक गौरांग भाई है उनको फ़ोन करा, शाम को भी उन्होंने घर पे आके बताया कि लीना चंद्रानी की वजह से मेरे को मानसिक हैरान करा और उसके वजह से अगर मुझे कुछ होता है तो लीना चंद्रानी को ना छोड़ा जाए। और आज धवल से भी झगड़ा हुआ, धवल को भी ना छोड़ा जाए। मेरा यही कहना है कि हम लोगों की जितनी हमारी नुकसान हुआ है उसको ना छोड़ना है, बस मेरा यही कहना है। डॉक्टर जाला को भी ना छोड़ा जाए, क्योंकि वो कभी सुनते नहीं। डॉक्टर जाला से इन्होंने बहुत बिन्नतें करी कि लीना से समझाओ, और इस चक्कर में इनको बोर्ड नंबर 8 में भेज दिया गया था कि इधर मानसिक हैरान करते हो तुम उधर जाओ। उधर से फिर अभी कम से कम 15-20 दिन हुए तब इस ऑफिस में भी आ गए। फिर उसके बाद फिर मानसिक हैरान करने लगे। ये इनको अंदर ऑफिस में नहीं जाने, जरा सा ऑफिस में जाते थे तो ये ऑफिस में क्यों जा रहा है, क्यों ऑफिस में आ रहा है, तो उसके चक्कर में इनको बहुत हैरान होते थे और अंदर पानी पीने तक नहीं जाने देते ऑफिस में। जी आपका नाम?